हाय, दिस इज़ गुंजन त्रिपाठी। पिछली वीडियो में हमने सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में चर्चा की थी और इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन नामक साइंटिस्ट ने 1886 में किया था, परंतु इन्होंने इसका नाम नहीं दिया था। इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया बेंडा नामक साइंटिस्ट ने दिया था। फिर आता है क्वेश्चन कि माइटोकॉन्ड्रिया का अर्थ क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है माइटोस और एक होता है कॉन्ड्रियान। माइटोस का मतलब होता है सूत्र और कॉन्ड्रियान का मतलब होता है कणिका, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया का अर्थ हुआ सूत्र कणिका। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? इसका रीज़न ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर ऊर्जा निर्माण की जो प्रक्रिया होती है सेलुलर रेस्पिरेशन वो होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और उसी के थ्रू एनर्जी बनती है। तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उसमें 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप जो होता है उसको कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, दूसरा स्टेज जो होता है उसको कहते हैं पायरुवेट ऑक्सीडेशन, तीसरा स्टेप जो होता है उसको कहते हैं क्रेब्स साइकिल और चौथा स्टेप जो होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ETS। फिर दूसरा स्टेप आता है पायरुवेट ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। उसमें क्या होता है कि ये जो 3 कार्बन का पायरुवेट है ये 2 कार्बन वाले एसिटिल कोएंजाइम में टूटता है, फिर ऊर्जा का निर्माण होता है। इसके बाद तीसरा स्टेप होता है क्रेब्स साइकिल, जिसके बाद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण होता है और फिर से ऊर्जा का निर्माण होता है। तो टोटल मिला के क्रेब्स साइकिल के बाद 38 ATP का निर्माण होता है। ATP क्या होता है? तो ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और इसको ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। मतलब ऊर्जा इसी रूप में हमारे शरीर में संचित रहती है ATP के फॉर्म में। ऊर्जा का जहाँ भी यूज़ होता है वो ATP ही टूटता है तो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और स्टोर किया जाता है ATP के फॉर्म में। इसके बाद से फिर आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इस तरीके से क्रेब्स साइकिल के बाद 38 ATP का निर्माण होता है और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है उससे 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इस तरह आप समझ पाए होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है और ऊर्जा का प्रोडक्शन करने के कारण ही इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। कुछ और बातें इससे रिलेटेड जान लेते हैं कि किसी भी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या इस बात पे निर्भर करती है कि उस सेल को मेटाबॉलिज्म के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 100 भी हो सकती है और हज़ारों तक भी हो सकती है। हर ह्यूमन बीइंग में मसल सेल्स का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, ज़्यादा वर्क, ज़्यादा काम किया जाता है, इसलिए मसल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो लोग दौड़ते भागते हैं, एथलीट होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उनके पैरों में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होगी क्योंकि उनके पैर की कोशिकाएं ज़्यादा सक्रिय, मतलब हम जिस अंग का प्रयोग ज़्यादा करेंगे वहाँ की कोशिकाएं ज़्यादा सक्रिय होंगी और वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होगी क्योंकि उस अंग के द्वारा ऊर्जा की खपत ज़्यादा होगी। तो जहाँ ऊर्जा की खपत ज़्यादा होगी वहाँ ऊर्जा का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। तो इस तरह से आप ये समझ लीजिए कि जहाँ भी शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता जितनी होती है उसी के अकॉर्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी होती है। कहीं कहीं तो इसकी संख्या 5000 या इससे ज़्यादा भी होती है। इसके अलावा एक और बात जान लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल 5 से 10 दिन का होता है। बस ये सब बातें आज जानिए। अब अगली वीडियो जो आएगी उसमें हम ये चर्चा करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया, आप भी सोचते रहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल क्यों कहते हैं। इसी की चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो में। आपको इस वीडियो में जो भी डाउट हुआ हो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसको फिर से पूछें, जानें, लेकिन समझें ज़रूर। बस इसी बातों के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।